राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे जब तक मैं वीडियो बनाऊंगी, जब तक आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग मेरे साथ हैं तो मुझे किसी का डर नहीं है, चाहे वो कोई भी कुछ बोले। तो आज का मेरे मन में ये विचार आया कि मैं आज किस विषय पे वीडियो बनाऊं। मेरा मतलब है किस ऐसा कोई टॉपिक जिस पे कि मुझे कोई मतलब मेरे अंदर कुछ ऐसा बदलाव आया है या फिर मैंने अपने अंदर कुछ गहन किया है, उस माध्यम पे मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूं, ताकि मुझे जैसे कि मैं बोल सकती हूँ ना, किसी चीज़ का तजुर्बा या फिर कहिए किसी चीज़ का ज्ञान। मतलब जैसे कि बुरा भला कहते हैं ना, बच्चे को बुरा भला का ज्ञान नहीं होता है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ठीक उसी प्रकार हम इंसानों को भी बहुत ऐसी बातें हैं जो कि मतलब हम लोग वो चीज़ ना सामने से देखते हैं ना, कहते हैं सामना करते हैं उस चीज़ से ना, तो हम लोगों के आँखों से पर्दा हटता है। मैंने सही बोला तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ होता है और मतलब मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं पढ़ाई भी करती हूँ, बेटी को भी पढ़ाती हूँ, खुद भी पढ़ती हूँ, प्लस घर परिवार जो भी होता है वो सबके लाइफ में होता है। शादी के बाद एक ज़िंदगी बदल जाती है, लोग कहते हैं बदलती है, बहुत 100% तक बदलती है। ये मैं इस बात से सहमत भी हूँ, खास करके लड़कियों की लाइफ बदलती है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ जाती है, घर की, बच्चों की, पति की, वगैरह वगैरह। जैसे कि कहिए इज्जत की, सबसे बड़ा चीज़ क्या है? इज्जत। अपने घर की बहुओं के हाथ में घर की इज्जत होती है, ऐसा लोग कहते हैं। बूढ़े पुराने लोग भी कहते थे, अभी के भी लोगों का बहुत हद तक ऐसा ही माइंडसेट है। तो इज्जत सबसे ज़्यादा होता है। क्या? इज्जत का जिम्मेवारी बहू के ऊपर रहती है। मेरा मतलब है जहाँ आप शादी करके जाती हैं परिवार में, उस परिवार में लोगों का कहना या मानना होता है, बूढ़े पुरानों का, अभी के युग में भी बहुत लोगों का ऐसा ही मानना है कि घर की जो इज्जत होती है ना, वो बहुएं होती है, बेटियां होती है। तो कहीं ना कहीं आज बहुत डेवलप हुआ है, तो बेटियों को उस कदर नहीं देखा जाता है। बेटियों को बहुत हद तक आज़ादी मिली है, लेकिन बहुत हद तक अभी काम करना बाकी है, क्योंकि अभी भी बेटियां बहुत शिकार होती है। कहते हैं हिंसा का, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा जैसे कि आप लोग मान लीजिए मारपीट का हिंसा, मारपीट से मतलब नहीं है घरेलू हिंसा से। कहने का तात्पर्य है कि घरेलू हिंसा जैसे कि पति के द्वारा सताई हुई औरतें, परिवार के द्वारा सताई हुई औरतें, जैसे कि उनके परिवार में बहुत लोग रहते हैं, ननद हुई, सास ससुर वगैरह वगैरह, तो बहुत तरह से सताना होता है। घरेलू हिंसा का ये मतलब नहीं है कि मारपीट हो रहा है तो ही घरेलू हिंसा। एक होता है मेंटली टॉर्चर, ठीक है? मेंटली टॉर्चर सबसे बड़ा अभी मुद्दा है, लोगों को पता नहीं चलता है, ठीक है? मेंटली टॉर्चर से जो लड़कियां गुजरती है, शादीशुदा औरतें जो गुजरती है, उससे बड़ा हिंसा मेरे नज़र में तो कुछ नहीं है। और मैं इस चीज़ से बहुत हद तक मेरा सामना हुआ है, होते रहता है डेली के युग में, कहिए कि डेली के जीवन में। चलिए, इस टॉपिक पे तो मैंने बात की, आगे ये टॉपिक है मेरा क्या मतलब मिला जुला कि मैं इस बात बोल सकती हूँ इस बारे में कि कोई भी काम ना किसी के भरोसे नहीं छोड़ने का। जैसा कि कह सकते हैं ना कि ये काम जो है ना मेरे हस्बैंड कर देंगे, ऐसा काम है ना मेरे पापा कर देंगे, ऐसा काम है मेरे भाई कर देंगे। कहने का मतलब है कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आपको टाइम नहीं है तो आप सोचते हैं मन में कि फलना काम कर देगा, क्योंकि मैं उसके लिए कर रही हूँ। ऐसा लगता है मैंने किया है तो वो भी कर देंगे, लेकिन ये सोच बहुत गलत है। ये मेंटिलिटी इंसानों की बहुत गलत है, क्योंकि जो हम काम दूसरे पे छोड़ते हैं ना, वो काम छूटा ही रह जाता है। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी होती है कि मैं किसी और पे वो काम को छोड़ के आई हूँ। और मेरा मतलब है कि वो काम को आप खुद से करिए और आपका दिन भी अच्छा जाता है, आप अच्छे से वो काम कर भी सकते हैं। जो काम आपके लिए छूटा हुआ है, आपका किया हुआ काम अधूरा है, तो आप ये मन में मत बैठा के रखिए कि कोई और कर दे। तो ये बात आप लोग भी जानते होंगे, प्लीज़ शेयर कीजिएगा मेरे साथ।
किसके साथ ऐसा हुआ है कि जो काम किसी और पे आप सौंपे हैं वो काम आपका नहीं हुआ है बाद में, और आपको कितना बुरा महसूस हुआ है। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं बहुत हद तक दूसरे पे काम सौंप देती हूँ तो वो काम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मुझे बाद में तकलीफ़ें होती है। मेरे मन में सवाल उठता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बताना चाहूँगी कि अपना काम खुद करिए, भरोसा अपने ऊपर रखिए, ना कि दूसरे के ऊपर। दूसरे के ऊपर किया गया भरोसा टूट जाता है, अपने ऊपर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता है। तो चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, कमेंट, और अच्छा और ज़्यादा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना टाइम